कई रास्ते ऐसे होते हैं जो लोगों के जीवन को आसान कर देते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिनका सफर लोगों की जिंदगी तक खत्म कर देता है। ऐसी ही दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक पर न्यूज 18 आपको रोमांचक सफर पर लेकर जा रहा है और ये वो रास्ता है जो हिमालयन रेंज की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है और 3 देशों के मुहाने पर आकर खत्म होता है। लेकिन यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। सड़क है, लेकिन सड़क पर मंडराता खतरा भी है। वो सफर जहां हर कदम पर खौफ है, इस राह पर घात लगाए बैठी मौत है। एक और खाई, दूसरी ओर दरकते पहाड़। और जोखिम भरा ही काम होता है हमारा हमेशा, तो ऐसे ही में काम करते रहते हैं देख दाख के। जैसे खतरा ज्यादा होता है तो हट जाते हैं वहां से। खतरनाक रोड है, यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं और देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खतरनाक है। सबसे खतरनाक सड़क, सबसे रोमांचक सफर। उत्तराखंड की खूबसूरती पर कोई दो राय नहीं हो सकती। यहां हरियाली से भरे और बर्फ से लगता दोनों तरह के पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक रास्ते की शुरुआत उत्तराखंड से ही होती है। ये वो रास्ता है जहां किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ये वो सड़क है जिसे दुर्गम पहाड़ों को काटकर बनाने में 12 साल से ज्यादा का वक्त लग चुका है और अभी भी इस पर जाने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है हिम्मत, क्योंकि यहां हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। एक तरफ सैकड़ों फीट की खाई और उसमें बहती काली नदी के उफनते पानी का शोर आपको डराता है, तो दूसरी तरफ विशालकाय पहाड़ों से किसी भी वक्त पत्थरों को बड़ा सा हिस्सा सड़क पर आ गिरने का डर सताता रहता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख पास जाने तक वाले सड़क मार्ग की। न्यूज 18 के रिपोर्टर विजयवर्धन उप्रेती ने इस खतरनाक सफर को पूरा किया और इस सफर के हर पहलू और हर हिस्से को करीब से देखा। आज आपको भी दुनिया की सबसे दुर्गम और सबसे खतरनाक सड़कों में से एक पर हम लेकर चलते हैं। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क का उद्घाटन भले ही 2000 में हो गया हो, लेकिन यह सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में एक है। तकरीबन 12,000 फीट की हाइट में बीआरओ ने इस सड़क को पहुंचाया है, लेकिन इस सड़क पे सफ़र करना मौत को मात देने से भी कम नहीं है। आज हम इस सफ़र में आपको बताएंगे कि इस तरीके की ये सड़क है, कैसे इस इलाके में बड़े बड़े गगनचुंबी पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कितनी दिक्कतें यहाँ के लोगों को हो रही है और इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के रिपोर्टर विजयवर्धन उप्रेती ने अपने सफर की शुरुआत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से की। यहां से लिपुलेख जाने के लिए धारचूला, घटियाबगढ़ और फिर तवाघाट से होकर गुजरना होगा। लिपुलेख पास तक जाने वाली ये सड़क जितनी दुर्गम है, भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उतनी ही अहम भी है। यही वो सड़क है जो उत्तराखंड से लगे चीन और नेपाल के बॉर्डर की फ्रंट लाइन के लिए सीधा रास्ता है। इसके अलावा आदि कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी ये रास्ता उनकी यात्रा के वक्त को बेहद कम कर देता है। साथ ही काली नदी के इर्द गिर्द व्यास घाटी में बसे गांव के लोगों के लिए भी ये सड़क लाइफलाइन है। लेकिन हर दिन होने वाले हादसों की वजह से ये सड़क सुगमता की उम्मीद से ज्यादा खौफ पैदा करती रही है। 12 साल के अंदर 75 किलोमीटर की सड़क को तैयार करने में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जा चुका है।
लेकिन सड़क तैयार करने से ज्यादा वक्त, मेहनत और पैसा इस पर होने वाले हादसों से हुए नुकसान की भरपाई करने में ही लग जाता है। पिथौरागढ़ से शुरू हुआ न्यूज 18 की टीम का सफर पिथौरागढ़ से तवाघाट इलाके तक तो काफी तेजी और सुगमता के साथ बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी इस इलाके में पहुंची तो सड़क के हालात ने साफ कर दिया कि आगे की राह आसान नहीं है। दरअसल यही वो इलाका है जहां सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पिछले ही दिनों के अंदर पहाड़ से गिरे विशालकाय बोल्डर्स ने रोड को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बलुआ घाट से तवा घाट के रास्ते का चौड़ीकरण करने में जुटी है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में बलुआ कोट से लेकर तवा घाट तक भी चौड़ीकरण का काम हो रहा है। इस चौड़ीकरण के कारण हालांकि रोड काफी बेहतर होने की उम्मीद भविष्य में जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो सफर है खतरों से खाली नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जगह जगह भारी बोल्डर यहाँ पर पड़े हैं। इन गगनचुम्बी पहाड़ों के नीचे सफर करना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से कम नहीं है। उत्तराखंड को चीन बॉर्डर से जोड़ने वाला ये रास्ता हमेशा सेना की निगरानी में रहता है। यहाँ आपको आमतौर पर सैन्य वाहन ही देखने को मिलते हैं। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम ये सड़क आदि कैलाश के अलावा ओम पर्वत, पार्वती ताल और पंचाचूली की तरफ जाने का भी मुख्य रास्ता है। धारचूला पहुंचकर टीम का असली सफर शुरू होता है। यहाँ से ब्यास और दारमा घाटी को बांटने वाले रास्ते से सफर की शुरुआत कर टीम ने लिपुलेख पास की तरफ अपना सफर जारी रखा। लिपुलेख बॉर्डर की रोड में इस तरह के भारी भारी बोल्डर जगह जगह पहाड़ियों में लटके पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एलागाड़ के आसपास हम मौजूद हैं और इस इलाके में ऐसे बोल्डर दर्जनों जगह लटके हैं। इस बोल्डरों के नीचे से ही यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर ये थोड़े से भी अपनी जगह से हिले तो निश्चित है कोई भी बड़ा हादसा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। अभी मैं मौजूद हूँ तवा घाट में। तवा घाट वो इलाका है जो दारमा और ब्यास घाटी को बांटता है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे दाएं हाथ की ओर ये इलाका दारमा घाटी को जाता है। दारमा घाटी भी चीन बॉर्डर पर बसी है और आप अगर मेरे ठीक पीछे अगर देखें तो इस पुल से हम लोग लिपुलेख रोड की ओर जा सकते हैं। लिपुलेख बॉर्डर चीन और नेपाल सीमा पर स्थित है। ये पूरा इलाका हादसों के डर के साए में जीता है। दरअसल यहाँ कभी भी पहाड़ से बोल्डर गिरने का खतरा मंडराता रहता है, जो न सिर्फ इस सफर को बेहद डरावना बनाता है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर दिन किसी स्ट्रेस से गुजरना होता है। वो पूरे इलाके के डेमोग्राफी की पहली झलक से ही पता चल जाता है। किस तरीके से करते हैं भाई साहब आप लोग जब इतने पहाड़ दरकते हैं सफाई? डर नहीं लगता आपको? डर लगता है सर, डर क्यों नहीं लगता है? डर तो सबको लगता है। ये सिचुएशन के हिसाब से काम करने पड़ता है ना। जब पत्थर गिरते हैं तब हट जाते हैं, जब नहीं गिरता है तब लग जाते हैं। कैसे आप लोगों की लाइफ स्टाइल है, कैसे दिन गुजारते हैं? सर ये तो हम लोग जो है लाइफ तो हमारी ऐसी है, पहाड़ी में पैदा हुए हम यहीं के रहने वाले हैं और जोखिम भरा ही काम होता है हमारा हमेशा। तो ऐसे ही में काम करते रहते हैं देख दाख के। जैसे खतरा ज़्यादा होता है तो हट जाते हैं वहाँ से। कभी कभी तो जो है कई एक की कैजुअलिटी भी हो गई यहाँ पर इसी पहाड़ी इसी रोड काटने में। इस बीच न्यूज 18 की टीम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ी तो रास्ते में वही हो गया जिसका डर हर किसी को सता रहा था। नेपाल और भारत को बांटने वाली काली नदी के मुहाने से होकर गुजरने वाली सड़क पर न्यूज 18 की टीम ने बेहद डराने वाला और खौफनाक मंजर देखा। यहाँ पहाड़ से हजारों टन मलबा सड़क पर आ गिरा था और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक दिखाई दे रहा था। इस सड़क पर सफर करना कितना कठिन है आप ये देख सकते हैं। मेरे ठीक नीचे काली नदी है। काली नदी इस पूरे इलाके में भारत और नेपाल को बांटती है और अगर इस नदी के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर लटके हुए हैं। एक तरीके से पूरा पहाड़ यहाँ पर दरका हुआ है और कभी भी किसी बड़ी घटना को ये पहाड़ आमंत्रित कर सकता है। किसी तरह अपने सफर को आगे बढ़ाकर न्यूज 18 की टीम मंजिल की ओर बढ़ी तो सफर पहुंचा मांगती इलाके में। ये वही इलाका है जहां 2016 में आए सैलाब ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले इस इलाके में उस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि यहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काफी काम किया गया है, लेकिन उससे इस सफर के भयावह अनुभव को कम नहीं किया जा सकता। एक तरफ पहाड़ी इलाकों से गुजरने का रोमांच दिख रहा था तो दूसरी तरफ हर पल किसी हादसे का डर भी सता रहा था।
क्योंकि इस इलाके को हिमालयन रेंज में सबसे संवेदनशील माना जाता है। हालांकि किसी दौर में ये इलाका कैलाश मानसरोवर यात्रा का अहम पड़ाव हुआ करता था। अभी हम लोग मौजूद हैं मांगती में। मांगती वो इलाका है जहां 2016 में भारी प्राकृतिक आपदा आई थी। इस इलाके में उस वक्त सेना के कैंप, पुल, सब कुछ प्राकृतिक आपदा में जमींदोज हो गए थे। हिमालय का सबसे संवेदनशील ये इलाका है। सबसे संवेदनशील होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से इस इलाके का आए दिन वास्ता पड़ता है। पथरीले रास्तों और पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी इस डगर पर ड्राइविंग भी कोई आसान काम नहीं है। कोई रेगुलर ड्राइवर यहाँ गाड़ी चलाए तो किसी भी सूरत में सेफ नहीं है। यहाँ सिर्फ अनुभवी ड्राइवर ही स्टीयरिंग संभाल सकते हैं और उसमें भी सुरक्षा की गारंटी 0% ही होगी। सर यहाँ आए दिन रोड बंद हो रहा है आगे कैलाश मानसरोवर वाला, क्योंकि ब्लास्टिंग के कारण लूज जो पॉइंट है वो गिरे जा रहे हैं आए दिन। और सर इधर दारमा वैली हुआ, आश्रम हुआ, पंचाचूली, कैलाश मानसरोवर, इन चीज़ों का बड़े दिक्कतें चल रही हैं इधर, क्योंकि यातायात बड़ी परेशानी हो रही है सर, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं, यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरते हैं। यहाँ पहाड़ों का एडवेंचर तो है, लेकिन उसके साथ डर और अनिश्चितता का माहौल भी है। हालांकि सब के बीच यहाँ काफी संख्या में एडवेंचर टूरिज्म एंजॉय करने लोग आते ही हैं। हम आज जा रहे थे, पता चला लैंडस्लाइड है, तो देखते हैं रास्ता खुलते हैं, लेकिन उम्मीद तो वही है कि जाएंगे, कुछ भी होए वी विल गो देयर। पूरा विश्वास है, श्रद्धा है कि कल सुबह तक खुल जाएगा। रात को पर काम चलेगा और कल खुल जाएगा। अभी बंद है, आपने बताया कि भाई गिरना बंद है, तो पक्का 12 बजे तक खुल जाएगा और हमारी यात्रा पूरी होगी न होगी। बस जाना है ऊपर, चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर, वापस नहीं जाएंगे। आगे दर्शन तो करके ही वापस जाएंगे हम लोग। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए न्यूज 18 की टीम पहुंची गर्भाधार। ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और गहरी खाई वाले इस इलाके की एक झलक ही आपको प्रकृति की खूबसूरती का दीवाना बना सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी नजर आपके सफर को बढ़ाने वाले रास्ते पर पड़ेगी, तो आपकी रीढ़ में एक सिहरन पैदा हो जाएगी। दरअसल यहाँ भी रास्ते में कुदरत के क्रोध का नमूना दिखाई दिया। पहाड़ से गिरे भारी भरकम मलबे के ढेर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और बीआरओ की टीम इस रास्ते को खोलने में मशक्कत कर रही थी। सफर के हालात और मुश्किल होती डगर को देखकर कई पर्यटकों ने अपना रास्ता ही बदल लिया था। और उसके बाद कुछ दल नीचे अटके, कुछ दल ऊपर अटके, और गुंजी से जोलिंगोंग के बीच में भी कुछ रोड टूटी, ऐसा पता चला मुझे। तो हम लोगों ने अपना रूट डाइवर्ट किया और हम लोग पंचाचूली को चले गए। पहली बार ही आ रहा हूँ, और जो एक गर्भाधार है, पहली बार ही नाम भी सुना है। और यहाँ पे हम सुबह निकले थे 8 बजे और अब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं। रोड बड़ी खतरनाक रोड है, यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। गर्भाधार के इस इलाके में लगातार लैंडस्लाइड होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें दरक कर गिरती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें ये हैं और लगातार ये दरक रही हैं। लिपुलेख रोड बनने के दौरान इन चट्टानों में बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं, जिस कारण से ये चट्टानें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड का ये सबसे संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में आए दिन हादसे भी होते हैं। गर्भाधार से लिपुलेख जाने वाली सड़क न सिर्फ सकरी होती जाती है, बल्कि सिर के ऊपर खड़े गगनचुंबी पहाड़ों से किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। ऊपर मंडरा रहे खतरे से ज्यादा सिहरन दूसरी तरफ मौजूद खाई की गहराई देखकर होने लगती है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का गर्भाधार सबसे संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में आए दिन बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरकती हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे गर्भाधार का ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा चुनौती बीआरओ के लिए बना हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें आए दिन दरक रही हैं, गिर रही हैं। रोड बनाने के दौरान इस इलाके में भारी पैमाने पर ब्लास्टिंग हुई है, जिस कारण से ये चट्टानें दरकी हुई हैं, कमजोर पड़ी हुई हैं। बीती रात भी इस इलाके में एक भारी लैंडस्लाइड आया था, जिस कारण ये रोड फिलहाल बंद है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे बीआरओ की जेसीबी मशीन बड़े बड़े बोल्डर को हटाने का यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन बीआरओ के सामने भी एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो ही वो निचले इलाके के बोल्डर को हटाती है, ऊपर से पहाड़ी फिर दरकने लगती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ के लिए गर्भाधार बना हुआ है। टीम ने वहां काम कर रहे लोगों से बातचीत की तो पता चला कि महज कुछ ही घंटों पहले यहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ था।
जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया और ध्यान से देखने पर सड़क के ऊपर चट्टानों पर बड़े बड़े क्रैक्स साफ दिखाई दे रहे थे, जो इशारा कर रहे थे कि ये तो खतरे का बस ट्रेलर भर था। बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ तीर्थयात्रियों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह आम बात है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से तीर्थयात्रियों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में तीर्थयात्रियों के 2 ग्रुप तो अपनी यात्रा को आधे रास्ते पर ही रोककर वापस लौट गए। इस इलाके में सबसे ज्यादा खतरा किसी पर मंडराता है तो वो है यहाँ पर काम कर रही बीआरओ की रोड ओपनिंग पार्टीज पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 विशालकाय पहाड़ियां भर कर नीचे गिर चुकी हैं। इनमें पोकलेन मशीन से लेकर बुलडोजर तक मलबे के ढेर में समा गए। ये काम कितना रिस्क भरा और जानलेवा है, इसका पता पहली नजर में ही चल जाता है। बीआरओ के साथ और जो भी वहाँ वर्किंग एजेंसियां हैं, बीआरओ की ठेकेदार है, उनसे कंटिन्यू किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय और हम लोग पूरा संपर्क में रहते हैं उनके। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो ब्लास्टिंग भी हो सकती है, वो कच्चा पहाड़ भी हो सकता है और बोल्डर की जो स्थिति है वो भी हो सकती है। और चूंकि खड़ा पहाड़ भी है कई जगह से, और कुछ स्ट्रेस ऐसे बन गए हैं जो मुख्य रूप से भूस्खलन होते ही रहते हैं, चाहे थोड़ी सी बारिश से हो, चाहे थोड़ी सी ब्लास्टिंग से हो, चाहे किसी अन्य काम से हो। इस बेहद रोमांचक और खतरनाक सफर को पूरा करते हुए न्यूज 18 की टीम आखिरकार 16,640 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख के पास पहुंची गई। यहाँ खूबसूरत पहाड़ियों, झरनों और सामने दिख रही हिमालयन रेंज के मनमोहक नजारों से सफर का डर हल्का पड़ गया। ग्लेशियरों की शुरुआत और आदि कैलाश पर्वत की एक झलक ने टीम की सारी थकान दूर कर दी। हालांकि चुनौती यहां खत्म नहीं हुई थी। अभी वापस लौटने की जद्दोजहद एक ब्रेक के बाद फिर शुरू करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।